तो आज मैं मृत्यु जय के प्रकाशन की बात कर रहा हूं। जैसे ये प्रकाशन आपके अंदर जाएगा, आपकी गवाही बाहर प्रगट रूप में होगी आपकी आंखों के सामने, और आप यहां नहीं, आप यहां खड़े होने जा रहे हो जल्दी। हालेलुया। जो नशे से जकड़े हुए हैं, इस चीज को ध्यान से सुने कि कौन आपको हील करने जा रहा है। जो वचन मैं आपको देने जा रहा हूं, जैसे ये वचन आपके अंदर जाएगा, उसके बाद कभी भी नशा आप इस अंदर नहीं ले पाओगे यीशु मसीह के नाम, क्योंकि आपके अंदर जीवित यीशु आज प्रवेश करने जा रहा है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज परमेश्वर इसमें वास करेगा और उसका अभिषेक आपके अंदर होगा, जो आपको सब प्रकार की इन चीजों से दूर रखेगा, गंदगी से दूर रखेगा। कोई बीमार नहीं रहेगा आपके बीच, अगर आमीन ऊंचा है विश्वास से। आज के वचन के बाद कोई कलीसिया में बीमार नहीं रहेगा, अगर तुम इस मेरे प्रकाशन में अपने विश्वास को दिखाओ। आप बीमारी, दुष्ट आत्मा, कर्जे, गरीबी, बंधनों के नीचे मरा हुआ जीवन नहीं जिएंगे, आप जयवंत जीवन जिएंगे, क्योंकि यीशु आपके लिए मृत्यु जय हुआ कि आप जयवंत जीवन जी पाए यीशु मसीह के नाम में। मृत्यु जय की सामर्थ मतलब यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ, मुर्दों में से जीने की ताकत, सामर्थ, पावर, मृत्यु जय की पावर। तो मृत्यु जय की पावर क्या करती? दुनिया में एक ही व्यक्ति, एक ही परमेश्वर है जो मृत्यु जय की बात करता है। केवल यीशु मसीह है जो तीसरे दिन बाद जब मर गए, कब्र में रखे गए और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे, कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वो जीवित परमेश्वर है। तो उसकी मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ को, प्रकाशन को आप प्राप्त करेंगे। और जब आप इस प्रकाशन को जान लेंगे, आपको जिस विषय में प्रकाशन मिल जाता है, वो चीज आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाती है। लिखने वाले इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 10 आयत। फिलिपियों की किताब उसका 3 की 10, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। बोलो, मृत्यु जय की सामर्थ को जानूं। मृत्यु जय की सामर्थ को जानना, ये एक प्रकाशन है। यीशु का मुर्दों में से जी उठना आपकी लाइफ में क्या करता है, उसका मृत्यु जय होना आपके जीवन में क्या करता है, ताकि कहता है मैं तेरी मृत्यु जय की उसकी सामर्थ को जानूं। सबसे पहला पॉइंट, जो आश्चर्य कर्म आपने देखे हैं, कि आपने देखा कि एक प्रार्थना की गई और तुरंत लोगों ने अपनी बीमारियों से शिफा पाई, चंगाई पाई, हीलिंग रिसीव की। सबसे पहले यीशु का मुर्दों में से जी उठना क्या है? तो यीशु का मृत्यु जय की सामर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो बाइबल में कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है। परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के चमत्कारों से, प्रभु की महिमा से, परमेश्वर जो करना चाहता है उनके जीवन में, उससे दूर है। इसका मतलब परमेश्वर भला पिता है, उसकी दया कभी कम नहीं होती। पर मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर हुआ। परमेश्वर दूर नहीं हुआ, मनुष्य परमेश्वर से दूर हुआ है। समझ पा रहे हैं? ओ रब्बा तू हैगा, तू बचा ले। वो तुझसे दूर नहीं हुआ कि तू उसके आने का इंतजार कर रहा है। तुझे उसके पास आना है, तुझे अपने पापों से मन फिराना है, तुझे सच्चे परमेश्वर को ढूंढना और पाना है, तुझे सच्चे परमेश्वर की खोज करनी है, जो एवरी संडे मैं बता रहा हूं। तो आज सच्चे परमेश्वर की खोज में मैं आपको बता रहा हूं उसकी मृत्यु जय की सामर्थ के बारे में, ताकि जो आप उसे जान जाए। जो जान गया वो कभी मरा हुआ जीवन नहीं जिएगा, है वो जयवंत का जीवन जिएगा यीशु मसीह के नाम। क्यों यीशु मसीह मृत्यु जय हुआ? कि आप मृत्यु से पार होके अनंत जीवन में प्रवेश करें, आप मरे हुए जीवन से जयवंत जीवन ग्रहण कर पाए यीशु मसीह के नाम में। आप जीत हासिल करें पाप पर, दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर, गरीबी पर, श्रापों पर, जादू टूनों पर, शर्मिंदगियों पर आप जीत प्राप्त करें और जीत में चले। इसलिए वो मृत्यु जय हुआ। हालेलुया। ये मैं आपको प्रकाशन दे रहा हूं उसके। तो लिखे सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से दूर है। तो तूने पाप किया है, तो तुझे अपने पाप का पश्चाताप ढूंढना है कि कौन मेरे पाप को माफ कर सकता है। क्योंकि पाप के कारण एक मनुष्य दूर है, और उसके ऊपर आपने गवाहियां सुनी, आपने स्टोरी सुनी। जब लोग पाप में होते हैं, उनकी जिंदगी में रिजेक्शन, हम नहीं मिलना चाहते हैं, हमारे बच्चों को दूर रखो इससे, ये लड़की गलत है, ये लड़का गलत है, ये नशा करता है, भाई गाली दे रहे हैं, बहन गाली दे रही, रिश्तेदार गालियां दे रहे हैं, दोस्त गाली दे रहे हैं, गली मोहल्ले के गाली दे रहे हैं, सब जगह शर्मिंदगी। बस कुछ समय की खुशी लेने के लिए नशे के साथ 5-10 मिनट 1 घंटा
उसका बस खुशी ले रहे हो। जब उतरता है लाइफ दुखों में, दोष में भरी हुई। इसीलिए परमेश्वर आपको सदा का छुटकारा देना चाहता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु जय की सामर्थ को जब आप जानते हैं तो ऐसे ही वो सामर्थ काम करती है आपके द्वारा। तो पाप के कारण हर वो दूर है तो सजा तो मिलती है। याद रखो, परमेश्वर कभी दुख नहीं देता है। अगर आपके जीवन में नशा है तो उसका दोषी किसी और को न ठहराएं, उसका दोषी तुम खुद हो, शैतान है उसके पीछे। कोई भी आपकी बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, आपको ये मानना होगा पहले। परमेश्वर बीमारी नहीं देता, परमेश्वर दुख नहीं देता, परमेश्वर की ओर से कोई बीमारी और दुख नहीं है। हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में गिर के परीक्षा में पड़ता है। अभिलाषा जब गर्भवती होती है पाप को जन्म देती है। पाप दुख, बीमारी, संकट को जन्म देता है। हालेलुया। हो सकता है आप धार्मिकता में बढ़ने के कारण सताए जाएं। उसने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। प्रभु में चलने के कारण, मसीह में चलने के कारण हो सकता है कुछ दुख आप सहें, कोई विरोध आप सहें। पर उसने कहा उन्हें तुम्हें सताया, वो मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। पर उन्होंने मेरी मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। उन्होंने मुझ पर विश्वास लाया तो तुझ पर भी विश्वास करेंगे। हालेलुया। तो सुसमाचार के कारण आपको दुख हो सकते हैं, सेवा करने के कारण शैतान के कुछ अटैक्स हो सकते हैं, प्रार्थना में शैतान के राज्य को हिलाने के कारण हो सकते हैं, उसमें फाइट हो सकती है, पर उसमें खुदा आपके साथ होगा। उसमें आपको दिखेगा बहुत कुछ होता, पर उसका असर और उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में बिल्कुल भी असर ना कर पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आपको मानना है ये बीमारी, ये नशा, ये व्यभिचार शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं। तो हर एक बिलीवर को कैसी प्रेयर करनी चाहिए? सोचो, शैतान ने आपके घर में दुख दिए, क्लेश दिए। आज प्रभु का अभिषेक आपकी जिंदगियों में है। घरों में जाओ और प्रार्थना करो उन शैतान और रोगों के खिलाफ और मृत्यु जय की घोषणा करो। देखना आप कैसे गवाहियों के साथ वापस आएंगे। समझ पाए? तो आपकी लाइफ में जो भी परिस्थितियां, हालात हैं, इसके पीछे शैतान है। तो आपको घर जाना है। आज अभिषेक आपके ऊपर है। इस वीक जो आप प्रेयर करेंगे, आप अभिषेक के साथ प्रेयर करोगे जो आज आप लेके जा रहे हैं, जो मिल चुका है आपको। और ये जो फेथ का प्रकाशन आज आपको मिला है कि पवित्र आत्मा जब आप कुछ करते हैं तब कार्य करते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूं, मान लो मैं प्रेयर कर रहा हूं, ओ प्रभु ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ले हैंड कर रहा हूं। पवित्र आत्मा कार्य क्यों नहीं कर रहा है? पवित्र आत्मा कार्य क्यों नहीं कर रहा है? समझ पा रहे हैं? अब मुझे पता है ये ड्यूटी मेरी है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ काम करे। ओके, तो मैं क्या करूंगा? ओ प्रभु तू कितना महान है, कितना दयालु है, कितना तरस खाने वाला, तू इन लोगों को छू रहा है, चंगा कर रहा है। ओ प्रभु तू प्यारा है, तेरा आत्मा मुझ में, तेरी सामर्थ मुझ में, तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा है। समझ पा रहे हो? तो पवित्र आत्मा आकर्षित हो रहा है और कार्य रूप में आ रहा है। कितने समझ गए प्रकाशन को? समझ पा रहे हो आप? इसी तरह आपको लाना पड़ता। आप खड़े हो, मैं कहता जा रहा हूं पुकारो पुकारो, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। सारे आगे आंखें वाले, कानों वाले, घुटने वाले, ये वाले, वो वाले। तो मैंने इसलिए बोला था ये आपको कि आपको बिलीव कर लें। आप समझ पा रहे? आप हरकत में लाने के लिए पवित्र आत्मा को आप कुछ करें, आप विश्वास करें उन बातों पर। हाँ हो रहा है, सब में हो रहा है, तो मैं क्यों सोया हुआ हूं? आत्मा घूम रहा है तो मैं क्यों चुप बैठा हूं? मान लो कोई नया व्यक्ति चर्च में आया, मैं तीनों के लिए बता देता हूँ। तो एक नया आया, अच्छा आज बैठे हैं, मम्मी तेरे करके आ गया, मेरा तो कोई मान नहीं है, कदों खत्म होना है, कदों कोई खत्म होनी है, रौला पाई जाते गर्मी गर्मी घाट हो रीडी। ओके, धीरे धीरे वर्शिप चल रही है, भजन चल रहा है, धीरे धीरे उसका मन लग गया, आत्मा ने उसे छू लिया। अब वो दीन हो गया, अब उसे प्रभु महसूस हो गया। अब वो क्या करता है? कुछ टच मिला नहीं, अगर मैं आंखें बंद करके ऐसे खड़ा हो गया तो मेरी फैमिली क्या देखेगी? नहीं नहीं, मैं तो घमंडी हूं, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। पर इस व्यक्ति ने हरकत की, नहीं देखने वाला चाहे कोई भी कुछ कहे, नहीं मैं आंखें बंद, प्रभु ने मुझे महसूस हो रहा है जीवित प्रभु यहाँ पर है, नहीं मैं प्रार्थना करूँ, हे प्रभु तू जो भी है प्रभु। जैसे उस नशे वाले व्यक्ति ने, इधर जाने की जरूरत नहीं, वो कहता है प्रभु आ क्रूसर चाया, दुखी बीमार बहुत है, पहले इन्हों चंगा कर दे, मैनू तो फिर देख ले। समझ पा रहे हो? तो वो उसने कुछ अंदर अंदर किया, प्रभु ने उसे आजाद कर दिया नशे से। अगर आप आए, मैं तो उद्दे ही आया, देखण आया, मैं वाइफ दे कहे थे आ गया, तो कहना ले आई। समझ पा रहे हो? आप कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, कुछ दिन नहीं होंगे परमेश्वर के सामने, हो सकता है आप खाली चले जाएं। पर मैं आपको ये भी चैलेंज देता हूं, आप मन लगाएं चाहे ना,
अगर आप प्रभु के चुने हुए हैं, आगे आप मेरी जगह खड़े होंगे आने वाले समय में। जैसे मैं खड़ा हूं आप ऐसे खड़े होंगे। आप चर्च में सेवा कर रहे होंगे, सुसमाचार बांट रहे होंगे यीशु मसीह के नाम। तो जिसको परमेश्वर ने चुना उसे कोई नहीं रोक सकता, ना वो अपने आप को खुद रोक सकता है। अगर प्रभु ने तुझे चुना है तो वो तेरी लाइफ में जो उसकी प्लानिंग है वो पूरी भी करेगा। 2010 में मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, लोगों को पानी देता था, कस्टमर्स आते थे, 1500 कमाता था, गरीबी में था। अगर प्रभु ने मुझे यहाँ खड़ा होकर प्रीच करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए चुना था, तो मुझे आने से मैंने जितनी मर्जी रुकावटें की, मैं नहीं कर सकता प्रभु, मुझे प्रचार करना नहीं आता, मुझे तो बोलना नहीं आता। स्कूल टाइम मैं कांपती थी मेरी टांगे, मैडम आज मुझे लेसन पढ़ने को, ये 8वां लेसन मुझे पढ़ने को बोलना दे, मैं सबके बीच में नहीं बोल सकता। डरा हुआ व्यक्ति कभी बोल नहीं पाता, रिश्तेदारियों में जाता था चुप होके बैठ जाता था। आज आप वेट करते कब प्रचार खत्म होगा। कुछ लोग समझ पा रहे। तो जो शर्मीला था, कभी बोलता नहीं था, परमेश्वर ने उसकी लाइफ को कैसे बदल दिया। जो हमेशा उदास था, सबने हाफ टाइम होना स्कूल का, सबके दोस्त होने अपनी अपनी जगह, सब घूमने जा रहे, कोई इकट्ठे खाने खा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है। मैंने उदास जे बंदे ने, तू ना मेरे साथ दोस्त कौन होगा। किसी ने बात नहीं करनी, क्योंकि खुद बात करने की हिम्मत नहीं। दो कहते बोरिंग ये बंदा है, कौन इन्हें दोस्त बनाए। समझ पा रहे हो। तो परमेश्वर ने आज उसी को शैतान के सामने गर्जने वाला बना दिया, बीमारियों के सामने, नुक्शों के सामने, लाखों में हजारों में खड़े होकर प्रीच करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये उसकी मृत्यु जय की सामर्थ्य है, जो एक मनुष्य को मिट्टी जिंदगी को सोना बना देती है। ये मृत्यु जय का प्रकाशन है। जो उसके पास आता है वो ऐसा जीवन पाता है कि उसकी मिट्टी जिंदगी जीने लायक, सोने वाली हो जाती है। आप कहते हैं ऐसी जीवन जीने से अच्छा मर जाना अच्छा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं उत्तर के रूप में, अगर मरना ही है तो जीसस को अपनी लाइफ दे दो। आप रोज प्रेयर करोगे, प्रभु मेरी लंबी उम्र होए। तुम प्रभु में बढ़ने के लिए अपने शरीर को त्यागते हो, प्रभु उसका प्रतिफल देगा, तेरा ख्याल भी रखेगा। थोड़ा बहुत कुछ हुआ उसको रिपेयर कर देगा, क्योंकि धरती पर बहुत सी विपत्तियां आती है, परंतु प्रभु निकाल लेता है। तो वो वचन आपके लिए बोलता है, आप निकाले जाते हो, आप जल्दी फेवर पाते हो। तो समझ पा रहे हो आप, ये प्रकाशन है कि वो एक पापी को ऐसे बदलता है, एक व्यक्ति के जीवन को ऐसे बदलता है। अगर मरना है तो ये जीवन जीसस को दे दे, वो इसी जीवन को तेरे द्वारा बहुतों को जीवन देने के लिए उपयोग करने की सामर्थ्य रखता है। अगर मरना ही है तो सेवा में दे दे, जीसस को दे दे। पता ये मरना ही है, नशे में सुसाइड करना है, ओवरडोज लेनी है, काटना कूटना सोचा ही है तो चर्च में आ जाओ, लगातार आने लगो, चर्च में ही सेवा करने लग जाओ, जीवन दे दो सारा अपना। देखना तुम महीने 2 महीने बाद तुम लोगों को गवाही देते फिरोगे रोज, जिसको भी मिलोगे कि मेरा जीवन ऐसा था और ऐसा बन गया। टाइम नहीं लगेगा, मैंने कहा 1-2 महीने के बाद, सिर्फ 1-2 महीने के बाद। तो इसीलिए उसकी मृत्यु जय की सामर्थ्य, जब पापी थे मसीह मरा हमारे लिए। जब सारी दुनिया पापी थी तो यीशु मसीह मर गया, पाप के लिए कुर्बानी दे दी, हर पापी के लिए। तो जो कोई ये विश्वास करे, बाइबल में लिखा है, तो पाप की मजदूरी मौत है, दुख बीमारी नाश है। तो आप दुख बीमारी क्लेशों का सामना कर रहे लोग, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन, सदीपक जीवन पाए। यीशु नाम में बोले आमीन। तो परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। परमेश्वर ने ये नहीं लिखा परमेश्वर ने क्रिश्चियनों से प्यार किया, ईसाइयों से प्यार किया, इजरायली लोगों से, केवल यहूदी लोगों से प्यार किया। लेकिन परमेश्वर ने, बाइबल सच्चा परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ, ये उसका आत्मा भविष्यवक्ताओं पर उतरता था और वो लिखते थे। लेकिन परमेश्वर ने जगत से प्यार किया कि अपना पुत्र कुर्बान कर दिया। मृत्यु जय की सामर्थ्य ये है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप कहते कितना प्यार करता है? मैं कहता हूं इतना प्यार कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को तेरे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया।
इतना प्यार। सोचो जो तेरे प्यार की खातिर अपने पुत्र को कुर्बान कर सकता है, तो क्या वो तेरी ये छोटी मोटी तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट को सुन के तुझे उत्तर नहीं दे सकता? इस नशे से, इस व्यभिचार, इस बीमारी से आजाद नहीं कर सकता? कर सकता है। बस बिलीव करो जो उसने किया है, विश्वास करो और मान लो कि हाँ प्रभु मैं मानता तूने मेरे लिए किया है। आज से मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं, मन फिराता हूं अपने पापों से, तौबा करता हूं, आज से तेरे पीछे चलने का वायदा करता हूं, तुझे अपना मुक्तिदाता प्रभु ग्रहण करता हूं, अपना जीवन तुझे देता हूं। कई लोगों को लगता है कि मुझ में तो अभी गलतियां बहुत होती हैं, इसलिए मैं बपतिस्मा नहीं लेता हूं। नशा करने वाला सोचता है मुझसे तो नशा हो जाता है, इसलिए मैं बपतिस्मा नहीं लेता। तो अगर आपने ही नशा छोड़ना होता तो परमेश्वर को पुत्र को कुर्बान करने की क्या जरूरत थी? अगर आपने पाप से आजाद हो जाना था, तुम नशा छोड़ दोगे तो और बहुत सारे पाप तुझ में अभी भी रहेंगे। जेलसी, क्रोध, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, नफरत, ईर्ष्या, जलन, मैं, घमंड, बहुत सारी बातें अभी भी हो सकती हैं। तो बाइबल में लिखा अगर 99% मनुष्य सही है, अगर 1% भी गलत है, तो व्यवस्था के अनुसार हर एक व्यक्ति नरक जाएगा। तो व्यवस्था दोषी ठहराती है, व्यवस्था दोष लगाती है। वो कहती है तुम कहते कितनी आज्ञाएं प्रभु की परमेश्वर की अनंत जीवन में जाने के लिए, तुम सभी पूरी नहीं कर पाओगे। तो परमेश्वर ने देखा मेरी सभी आज्ञा पर कोई मनुष्य नहीं चल पाता, कहीं ना कहीं ये पाप करता है, शैतान बैरी है इनका, इन्हें अब बरमाता है, ये पाप में गिर जाते हैं, तो ऐसा तो सब नरक जाएंगे। तो परमेश्वर ने कहा बिना लहू बहाए माफी नहीं थी, तो इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का लहू बहा दिया सारी मनुष्य जाति के लिए, केवल ईसाइयों के लिए नहीं, सारी मनुष्य जाति के लिए। आज यहाँ पर सभी जातों धर्मों से लोग यहाँ पर बैठे हैं। वो एक ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो सबका परमेश्वर है, इसलिए सब बुलाए गए हैं परमेश्वर की हुजूरी में। इसलिए सबके लिए ये रास्ता खुला है, द्वार खुला है, सब अनंत जीवन पा सकते हैं उसके पास आके। तो उसने कहा तो अगर एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अभी नशा कर मुझसे गलती हो जाती तो मैं नहीं बपतिस्मा लूंगा। बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है? बपतिस्मा लेने का अर्थ भी मृत्युजय, आपको पता है। ये प्रकाशन अगर आपने अपना लिया तो आप प्राप्त करेंगे। बपतिस्मे का मतलब पानी में आप जाते हो, आप डुबकी लगाते हो पानी में। मतलब रियल मीनिंग क्या है बपतिस्मे का? कि एक व्यक्ति जब पानी में जाता है, वो पानी में डुबकी लगाता है, पूरा पानी में गया, बाहर आया, मतलब कि जैसे यीशु मसीह मरा सारी मनुष्य जाति के लिए, पाप के लिए, और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा, जिंदा हो गया, ऐसे तुम भी जो तेरा पुराना चाल चलन पाप से भरा हुआ जीवन था वो ऐसे मर गया, पानी से बाहर आए तुम, मतलब अब तेरा नया जीवन शुरू हो चुका। अब पवित्र आत्मा तुझ में समा जाएगा, पर क्योंकि तेरे पाप माफ हुए, पानी ने माफ नहीं किए। माफ जब तूने बपतिस्मे से पहले तौबा की प्रार्थना होती है कि अपने अपने पापों को मान लो। अगर तुझे महसूस हो रहा है कि मैं पापी हूं, मैं एक नवा जीवन जीना चाहता हूं, एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूं, मेरी माँ खुश हो जाएगी, मेरे बच्चे खुश होंगे, मेरी वाइफ खुश होगी, और क्या चाहिए मुझे? सब दोस्त खुश होंगे, सब रिश्तेदार खुश होंगे, परमेश्वर खुश होगा कि उसकी बच्चा खो गया था आज वापस उसके पास आ गया है, जीवित परमेश्वर के पास, सच्चे परमेश्वर के पास। तो मैं फैसला लेता हूं अपना जीवन परमेश्वर को देने का। तो बपतिस्मा पानी में जाना था, तो जब आप पश्चाताप करते आप माफी को पा लेते हैं। पर पानी में जाना मतलब आपको याद रहे कि जैसे मृत्युजय की सामर्थ का आपको पता चले कि जैसे यीशु मरा, कब्र में रखा गया, जी उठा, तो मैं भी पानी में गया, अब नए जीवन में आ चुका हूं। अब मैं वो पापी नहीं रहा, अब मेरे ऊपर दुष्टात्मा, शैतान, बंधन, श्राप, कर्ज, जादू टूने, वो सारे, अब मैं नई सृष्टि हूं। अब पुरानी सारी बातें बीत गई, पुराना नशा, पुराना कैंसर, पुरानी बीमारी, अब तुझे बिलीव करना है पुराना सब मिट चुका है। जैसे तुम मान लोगे अब सारा पुराना मिट चुका है, मेरे पाप, मेरे कैंसर, मेरी बीमारी, मेरा नशा, लेकिन अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। अब जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, क्योंकि उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आप मरे, आप जी उठे, तो उसके बाद वो बीमारी और नशे की सामर्थ, वो दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के चली जाती है। बपतिस्मे के बाद वो नशा आप में खत्म हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का रूह आप में वास करता है। लेकिन यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा, फिर कोई चीज आपको छू नहीं पाती, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। फिर वो अभिषेक उसका आपके अंदर आता है, आपका आग का बपतिस्मा होता है, आपको अन्य भाषा का वरदान मिलता है, आप आत्मा से परिपूर्ण होते, आपको अभिषेक मिलता है। फिर वो अभिषेक आपके अंदर
आपके अंदरूनी आत्मिक जीवन में आपको चलाना शुरू करता है। कैसे इस नशे से बच के रहना है, क्या करना है, इस संगति में नहीं जाना, ये फोन छोड़ दे, ये दोस्त का मिलना छोड़ दे। वो आपकी मदद करता है और खुद भी उन लोगों को दूर कर देता है जो आपको भरमाते हैं, क्योंकि वो उसका आत्मा अब आपके साथ है। कि आप चाहते कि परमेश्वर का आत्मा आप प्राप्त करें, तो आज ही अपने पापों से मन फिराएं और यीशु को अपना जीवन दें। इसीलिए आज मैं परमेश्वर की आवाज बन के आया हूं कि परमेश्वर क्या तो लोगों को देना चाहता है। तो इसलिए वो ये चाहता है कि आज आप बपतिस्मा लें, क्योंकि कई नशा इसलिए आप नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि अभी तक आपने आपकी वाइफ मसीह में, पर ग्राना मसीह में, आप प्रभु में नहीं, आपने यीशु को जीवन नहीं दिया, पवित्र आत्मा नहीं पाया। इसलिए पवित्र आत्मा पवित्र जीवन के लिए तेरी सहायता नहीं कर पा रहा है। इसलिए मन फिराओ, पवित्र आत्मा को आज पालो और वो तेरी अगुवाई करेगा तेरी मिट्टी जिंदगी को सोना बनाने के लिए। सब बोले आमेन। तो ये मृत्युंजय की सामर्थ्य है जो एक पापी व्यक्ति को एक नया जीवन देती है, बपतिस्मे के बाद नया जीवन देती है। मृत्युंजय की सामर्थ्य ने इन बीमारों को चंगा किया। किसने किया? मैंने तो बोला कैसे ये लोग हील हो जाते हैं। चंगाई, ईश्वरी चंगाई कैसे लोगों में उत्पन्न हो जाती है, इसे पर इसका प्रकाशन प्राप्त करें कभी, ये कैसे हो जाती है हम बताऊंगा आने वाले समय में। कैसे ईश्वरी चंगाई एक मनुष्य के अंदर एंटर कर जाती है, कैसे हो जाती है, ये एक प्रकाशन कैसे काम करता है। ये मृत्युंजय की प्रकाशन है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, यहाँ कोई मूर्त नहीं है, कोई फोटो नहीं है। क्यों लगाएं? क्योंकि वो तो जिंदा है। आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी पैर रखने की चौकी है। कैसा बड़ा घर बनाएंगे, कितनी छोटी फोटो उसकी बना लेंगे, वो तो जीवित है। क्रूस खाली है, क्योंकि क्रूस पर अब वो नहीं है, वो एक चिन्ह खाली है। कब्र खाली है, सारी कब्रें भरी हुई हैं, बंद है। एक ही कब्र दुनिया में खाली है, वो जीसस क्राइस्ट की, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। आज वो जब भी दर्शन करने जाओ इजराइल में, वो खाली है, कब्र खुली है। हालेलुया। बंद कब्र को, जहां मुर्दा है, जहां स्मेल मार रही बॉडी, वहां बंद किया जाता है। जहां है ही नहीं वहां खाली है, ओपन है। हालेलुया। इसीलिए ये लोग हील होते हैं। मृत्युंजय की सामर्थ्य से एक पापी व्यक्ति नए जीवन को पाता है। मृत्युंजय की सामर्थ्य के कारण ही एक पाप में नरक जाने वाला व्यक्ति स्वर्ग में को ग्रहण करता है। मृत्युंजय की सामर्थ्य के द्वारा ही एक व्यक्ति कहता है मैं जाता हूं, मर के जी उठता हूं, तुम जाता हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मृत्युंजय की सामर्थ्य के द्वारा ही हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है। हम परमेश्वर को अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के अंदर आ जाता है। हालेलुया। मृत्युंजय की, मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा ही शैतान लोगों को छोड़ के चला जाता है। अगर आप घोषणा करें मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठा है, रोज शैतान को सुनाना शुरू करें, दुष्ट आत्मा दोबारा आपके घर नहीं आएगी। यीशु नासी के नाम, मेरा यीशु जिंदा है, यहाँ मेरे घर में, मुझ में मौजूद है उसका आत्मा, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं। मृत्युंजय को बोलना शुरू करें इस हफ्ते में। अभिषेक आपके साथ है काम करने के लिए। कई बार आप बोलते हैं जब मसा नहीं होता तो शब्द रह जाते हैं। मैं क्या, मसा आज आपके हाथों में। टच करोगे तुम जिन चीजों को, आके तुम गवाही के साथ लेके आओगे। एक दिन टच करोगे, अगले दिन बोलोगे आजा, हाथ पकड़ के आजा, खड़ा हो गवाही वाले सेशन। समझ पा रहे हो? अभिषेक आपके साथ है। मृत्युंजय की सामर्थ्य के द्वारा ही हमें अभी अभिषेक मिला है। वो जीवित है, इसलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। मृत्युंजय की सामर्थ्य ने लोगों को पवित्र किया, क्योंकि यीशु मसीह एक बार सब लोगों के पापों के लिए मर गया। अब जो कोई उसके पास आता है वह उसके जीवन को पवित्र करता है, नहीं तो पवित्रता ही नहीं है। आपके पता है मृत्युंजय की सामर्थ्य के द्वारा ही, लेकिन हमने विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। सोचो जो कितनी बड़ी दया नहीं प्रभु की, कि हमें परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार कितना आसान दे दिया कि जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। सोचो केवल विश्वास के द्वारा परमेश्वर की पवित्रता आप में वास करती है, पवित्र आत्मा आप में वास करते हैं। केवल विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहराए जाते हैं। आपको पता है अब आपके ऊपर मौत का राज्य नहीं, आप मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि मृत्युंजय की सामर्थ्य ने कार्य किया। हालेलुया। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं जो जीवित परमेश्वर है आपके जीवन में आए, आपके हृदय में आए, तो आज से मृत्युंजय की सामर्थ्य को अपनी बीमारियों के ऊपर घोषणा करें, दुष्ट आत्मा के ऊपर घोषणा करें, अपनी गटियों के ऊपर घोषणा करें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुर्दों में से जी उठा चरवाहा, मुझे किसी वस्तु की गति नहीं होने देगा, क्योंकि मेरा चरवाहा जिंदा है। जब तक चरवाहा जिंदा है भेड़ें आराम से रहती हैं।
जब चरवाहा मर जाता है, भेड़ों को कोई चारा देने वाला नहीं होता, गांव को दूर करने वाला, पट्टी बांधने वाला, जख्मों को दूर करने वाला, उन्हें चराने के लिए लेके जाने वाला, उनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होता। आपको घोषणा करनी, यहोवा मेरा चरवाहा जिंदा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी, वो मेरे लिए सब इंतजाम पूरा करेगा। हर जगह के ऊपर मृत्यु जय की घोषणा करो, परमेश्वर आपके साथ है।